दोस्तों बस 3 लाल मिर्च यहाँ जला देना, आपका शत्रु पूरी तरह से घुटने टेक देगा, आपका शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों क्या आप भी शत्रुओं की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी में शत्रु इतना उत्पात मचा रहा है कि अब आपके जीवन में ऐसा होने लग गया है कि अब आपको कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, या जो भी आप काम करते हैं उस काम में रुकावटें आ जाती है, या कोई भी कार्य हो जैसे बिजनेस डाल रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है। इसके अलावा आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको रुकावटें आ रही हैं, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी मकसद से जाते हैं, किसी काम से जाते हैं तो वो काम आपका पूरा नहीं होता, यानी कि अड़चने ही अड़चने आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। और शत्रु सामने से आकर के यदि आप पर वार करता है, या तो शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, या हो सकता है शत्रु आपकी जॉब खा जाना चाहता हो, या शत्रु आपसे ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तो दोस्तों इस शत्रु का जो नाश है आज इस टोटके से हो जाएगा। केवल 3 लाल मिर्च आपको इस तरीके से जलानी है और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय यदि आपने आज कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों कई बार शत्रु क्या होता है, सामने से आकर के वार करता है, हमें धमकी देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, इस तरह से कर दूंगा, या झूठा कोर्ट कचहरी का केस में आपको फंसा देता है जो कि बिल्कुल झूठा होता है। यानी कि आपको चारों तरफ से फंसाने की साजिश जो है वो शत्रु करता है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आजकल दोस्तों चल रहा है कलयुग, और कलयुग के ज़माने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। तो दोस्तों जलन की भावना जो है वो कलयुग में, ईर्ष्या की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब आज कलयुग के ज़माने में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब की वजह से आज जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को करना है, किस तरह से इस टोटके को करना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर दिखेगा। दोस्तों आप इस उपाय को यदि आज आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद होंगे, यानी कि शत्रु आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, आंख उठा करके तक नहीं देखेगा, और कुछ किया कराया करवाने की सोचेगा भी नहीं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो शत्रु होते हैं वो हम पर कुछ किया कराया करवाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, इस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाना चाहिए, और यह व्यक्ति जो है यह आगे कैसे बढ़ रहा है, ये पैसा कैसे कमा रहा है, यानी कि लोगों में ईर्ष्या हो जाती है, और ईर्ष्या के कारण ही वो आपके शत्रु बन जाते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो किसी से भला बुरा भी नहीं कहते, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है, तो फिर बिना वजह दुश्मन क्यों बन जाते हैं। दोस्तों आजकल कलयुग में दुश्मन जो है वो घास की तरह बढ़ रहे हैं। जैसे कि सावन में घास के मैदानों में अपने आप हरियाली हो जाती है, अपने आप घास बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से आपका यदि आज एक शत्रु है ना, तो आप यदि तरक्की करते चले जा रहे हैं तो आपके आप 50 शत्रु हो जाएंगे, फिर आपके 100 शत्रु हो जाएंगे, यानी कि शत्रु रुकेंगे नहीं। आजकल के ज़माने में मित्र पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन शत्रु पाना उतना ही ज़्यादा आसान है। यानी आप चाहे अनचाहे, चाहे या नहीं चाहे, आपके शत्रु निश्चित रूप से बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, और दोस्तों साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको ये उपाय किस तरह से करना है, जो कि 3 लाल मिर्च का उपाय होता है। दोस्तों इस उपाय को आप मंगलवार या शनिवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यदि मंगलवार शनिवार को आप नहीं रुक सकते और आपका दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है, यानी कि आपका दुश्मन आपके पीछे से पड़ा हुआ है कि आपके घर में कलह मचा दिए हैं उसने, या फिर आपके घर में बहुत अच्छी शांति रहती थी लेकिन अब लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, यानी कि अब लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना रहता है, या फिर आपके घर में ऐसी खतरनाक बीमारी शत्रु ने घुसा दी है जिसके कारण आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और आपका जो धन है, जो पैसा है वो वेस्टेज हो रहा है, या फिर आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप ही ठप पड़ जाता है, यानी कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों जिस दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, उसी दिन आप इस उपाय को करें, आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, इसका बहुत ज़्यादा इसको फायदा मिलेगा, यानी कि आपके दुश्मन जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और कभी भी आपकी तरफ प्रहार करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि दुश्मन के ऊपर ही इसका उल्टा प्रहार जाता है। यानी कि दुश्मन आपको बर्बाद करने की सोचेगा तो वो दुश्मन पहले बर्बाद होगा। कहते हैं ना कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले वो ही उस गड्ढे में गिरता है। तो यही दोस्तों आप इस दुश्मन के साथ होगा यदि आपने इस उपाय को ढंग से तरीके से कर लिया। तो दोस्तों देखिए अब इस उपाय में आपको 3 लाल मिर्च चाहिएगी। दोस्तों लाल मिर्च आपने जरूर देखी होगी, सूखी लाल मिर्च जो होती है जिसमें बीज बचते हैं, यानी कि हिलाने पर लाल मिर्च जब आप हिलाएंगे तो उसमें आपको बीज बचते हुए सुनाई देंगे, यानी कि बीज की आवाज आपको सुनाई देगी। तो वो जो लाल मिर्च है यानी कि सूखी लाल मिर्च है वो आपको लेनी है, और 3 लाल मिर्च आपको लेनी है। अब 3 लाल मिर्च लेकर के आपको किस तरह से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों इसमें आपको एक तो 3 लाल मिर्च की जरूरत पड़ेगी जो कि सूखी हो, और लाल मिर्च के पीछे बीट होना चाहिए, यानी कि डंठल होना चाहिए। हरे रंग का जो डंठल होता है
वो होना चाहिए। इसमें आपको किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं है, इसमें आपको किसी तंत्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये उपाय होता है। अब आपको एक कपूर लेना है, कपूर के टुकड़े लेने हैं, जैसे 3-4 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 3-4 कपूर के गोटे ले लीजिए। और आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, या तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, या कोई तस्तरी ले लीजिए, या कोई किसी भी तरीके कोई ऐसी चीज ले लीजिए जिसमें कि राख वगैरह आ सके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको एक एक लाल मिर्च को, जैसे 3 लाल मिर्च आपने लिए, तो ये उपाय को कब कहाँ करना है, या तो आप अपने घर की छत पे करें, है ना, या फिर आप इसको अपने घर के बाहर करें। घर के बाहर करने का मतलब जैसे घर में कोई गार्डन हो, कोई लॉन हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ का खुला आसमान हो घर के अंदर, वहां पे इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर घर के मुख्य द्वार पर भी इसको किया जा सकता है ना। अब इस उपाय को करना कब है, देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। रात्रि में 8 बजे के बाद, जब बिल्कुल शांति हो जाती है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है, उस समय जब शांति होती है तो उस समय एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ रहती है, एक दैविक ऊर्जा हमारे साथ रहती है। तो इस कारण इस उपाय को आपको रात को 8 बजे के बाद करना है, जब सभी लोग सो जाते हैं, मतलब जब बिल्कुल शांति हो जाती है, उस समय इस उपाय को करना है। तो रात्रि में इसको करें, खुले आसमान के नीचे इसको करना है। आप छत पे जाकर के कर सकते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई कुछ पूछे नहीं। देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, यानी कि टोकना नहीं चाहिए उसको कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, 3 लाल मिर्च आपको लेनी है जो डंखल वाली होगी, और कपूर लेना है। अब आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च को उठाना है, दक्षिणी दिशा में मुंह करके बैठना है। देखिए, दक्षिणी दिशा में आप मुंह करके बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुर्सी पे बैठ के भी इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन आपका जो फेस है, आपको चेहरा है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो आप जहाँ पर बैठे हैं उसके ऊपर आसमान यानी खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एक मिर्च उठाएंगे, मिर्च को आपको अपने सर से 3 बार वार लेना है, यानी कि अपने ऊपर से 3 बार वारें, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको वारना है इसको। तो घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में आप खुद इसको मिर्ची को वारेंगे, और आप आग जला करके रखें, यानी कपूर आप जला करके रखें और इसको कपूर में डाल दें। उसी के बाद आप दूसरी मिर्ची उठाएं, दूसरी मिर्ची उठा करके भी आपको यही करना है, 3 बार अपने सर से वारना है और उसको जला देना है आग में। फिर तीसरी मिर्ची उठाएं और फिर उसको 3 बार वारें घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, और उसको वापस आग में डाल दें। इतना आपको करना है, तीनों मिर्च आप डाल दें। अब तीनों मिर्च जब तक ये जलेंगी, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें धंस आती ही नहीं आती। देखिए, यदि मान लीजिए धंस आती है मिर्ची में, यदि आपने मिर्ची जलाई है उसमें धंस आती है, तो ये समझ लीजिए शत्रु ने आप पर कुछ भी जादू नहीं करवा रखा था, यानी शत्रु का किया कराया कुछ भी आपके ऊपर नहीं था। लेकिन यदि शत्रु आपका है और उस समय उसने नहीं करवा रखा है, तब भी आपका शत्रु इससे पूरी तरह से निस्तनाबूद होगा। उसके लिए मैं बताऊंगा, आपको कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको मंत्र क्या पढ़ना है, जब मिर्ची जल रही हो उस समय आपको शत्रु का नाम लेके हन हन स्वाहा बोलना है। क्या बोलेंगे आप, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं बोलूंगा अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा। और ये कितनी बार बोलूंगा, ये 5 बार बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा, अजय हन हन स्वाहा, मतलब अजय मेरे शत्रु का नाम है इसलिए मैंने अजय लगाया। लेकिन यदि आपके गुप्त शत्रु हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, तो आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इस तरह से आपको 5 बार बोलना है। बस दोस्तों ये बोल लीजिए। आप इस मिर्ची की जो जली हुई राख है उसको किसी भी पेड़ के नीचे, घर के बाहर जाकर के पेड़ के नीचे या फिर कहीं भी मिट्टी वगैरह में इसको गाड़ सकते हैं। बस दोस्तों, इतना करने पर आपके शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, और शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा तो वो भी हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगा। आप खुद देखेंगे, आपके घर में कोई बीमारी थी, कोई आपके घर में कोई व्यक्ति परेशान था, तो वो सारे के सारे व्यक्ति वापस से अच्छे हो जाएंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।